नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचंद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल माई एग्जाम नोट्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे सीजी व्यापम का ओल्ड क्वेश्चन पेपर। दोस्तों, एक क्वेश्चन पेपर प्रयोगशाला सहायक शिक्षक में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका है, पिछले साल का। तो चलिए दोस्तों, इसका हम देखते हैं। दोस्तों, इसमें मैंने दो सब्जेक्ट लिया है, पहला है कंप्यूटर और दूसरा है हिंदी। तो दोस्तों, इसमें से कंप्यूटर में से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे और हिंदी से भी 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए थे दोनों में से। तो दोस्तों, इन सब को हम देखते हैं इस वीडियो में, एक बार प्रैक्टिस करते हैं। और इसका आंसर मैं नेट से निकाला हूँ। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का उपयोग खालिस्तान के क्षेत्र में किया जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास शिक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग, उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर का उपयोग उपरोक्त सभी क्षेत्रों में किया जाता है। शिक्षा में भी किया जाता है, चिकित्सा में भी किया जाता है, बैंकिंग में भी किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कोई एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, उसको पहचानना है। कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? तो ऑप्शन है आपके पास डॉट मैट्रिक प्रिंटर, डेली व्हील प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। तो दोस्तों, आप सोचिए कौन सा सही हो सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर को नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। और हमको पूछा है कि इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, तो इंकजेट प्रिंटर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कोई एक एंटीवायरस है। कोई एक एंटीवायरस है, उसको हमको पहचानना है। तो ऑप्शन है ट्रोजस, वार्मस, क्विक हिल, बॉट्स। तो हम सबको पता है क्विक हील एक एंटीवायरस है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सीडी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है आपके पास कॉम्पैक्ट ड्राइव, कंप्यूटर ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, कंप्यूटर डिस्क। तो हम सबको पता है सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन है आपके पास लाइनेक्स, क्रोम, फ्री बीएसडी, डीओएस। तो हम सबको पता है क्रोम ब्राउज़र है, बाकी सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है, निम्न में से कोई एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, बोल रहे। तो आउटपुट डिवाइस नहीं है, उसको पहचानना है। तो ऑप्शन है आपके पास स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर। तो सोचिए क्या होगा। तो स्कैनर इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी सब आउटपुट है। प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर, प्लॉटर, ये सब आउटपुट है। इसके बाद अगला है, यूट्यूब का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास वीडियो साझा करने के लिए, वीडियो देखने के लिए, और ए बी दोनों, केवल बी ए नहीं। तो वीडियो शेयर भी करते हैं हम और वीडियो देखते भी हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए बी दोनों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया दस्तावेजों में होता है। तो ऑप्शन है आपके पास ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ये सभी। तो सोचिए क्या होगा। तो मल्टीमीडिया में ये सब होते हैं, ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस एमएस ऑफिस में साधारण गणितीय गणना किया जा सकता है? तो ऑप्शन है आपके पास एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, उपरोक्त सभी। तो वैसे तो उपरोक्त सभी में किया जा सकता है, लेकिन स्पेशली गणितीय गणना एक्सेल में किया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ईमेल सर्वर नहीं है। तो ऑप्शन है आपके पास जीमेल, रेडिफ मेल, हॉटमेल और गूगल। तो इन सब में जो ईमेल सर्वर नहीं होगा उसको आपको पहचानना है। तो इसका सही आंसर होगा गूगल। गूगल सर्च इंजन है और बाकी सब ईमेल सर्वर है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ये थे कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं हिंदी के 15 क्वेश्चन।
तो पहला हम देखते हैं, सही वाक्य का चयन कीजिए। इसमें हमको सही वाक्यों का चयन करना है। तो ऑप्शन है हमारे पास, आपकी सौजन्यता सबको प्रभावित करती है। ऑप्शन बी है, सबको प्रभावित करती है आपकी सौजन्यता। और ऑप्शन सी है, आपका सौजन्य सबको प्रभावित करता है। और ऑप्शन डी है, सौजन्य आपका सबको प्रभावित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपकी सौजन्यता सबको प्रभावित करती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में अंबर का पर्याय नहीं है। तो अंबर का पर्याय नहीं है, उसको हमको पहचानना है। तो ऑप्शन है आपके पास घौ, अभ्र, अनंत, अंबक। तो पहचानिए कौन सा होगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अंबक का अर्थ होता है आँख, नेत्र, और बाकी सब का अर्थ होता है अंबर। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है, अध जल गघरी छलकत जाए, कहावत का अर्थ है। तो ऑप्शन है आपके पास, गुण के विरुद्ध काम करना, डींग हाँकना, संभल कर न चलना, मूर्ख धनवान। तो पहचानिए क्या होगा सही आंसर। अध जल गघरी छलकत जाए मतलब कम दिमाग और दिखावा अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डींग हाँकना। और ऑप्शन ए भी हो सकता है, गुण के विरुद्ध काम करना, मतलब गुण उसके पास है नहीं और उल्टा काम कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है। तो आप कमेंट में बताना क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डींग हाँकना। तो दोस्तों इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किंतु कलाधर डाला है किरण जाल क्यों उसकी ओर, किस अलंकार का उदाहरण है। तो दोस्तों सीजी व्यापम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम कठिन। तो कठिन कुछ नहीं होता, बस थोड़ा तैयारी करना पड़ता है। तो पहचानिए क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास, वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, वृत्त्यानुप्रास। तो वृत्त्यानुप्रास क्या होता है, जहाँ एक या अनेक वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास हो जाता है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि किंतु कलाधर डाला है किरण जाल क्यों। तो किंतु कलाधर में क वर्ण का बार बार उच्चारण हो रहा है, मतलब आवृत्ति बार बार हो रहा है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अभी उपसर्ग किस भाषा का है। तो ऑप्शन है आपके पास, हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी। अभी उपसर्ग किस भाषा का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृत। अभी उपसर्ग संस्कृत भाषा का है। इसके बाद अगला है, सहस्त्रानन किस समास का उदाहरण है। ये सब आप जिंदगी में पहली बार देखेंगे। ये सब सहस्त्रानन किस समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन है आपके पास, व्यधिकरण बहुव्रीहि, तुल्य योग बहुव्रीहि, प्रादि बहुव्रीहि, समानाधिकरण बहुव्रीहि। तो दोस्तों आपको पहचानना है सहस्त्रानन किस समास का उदाहरण है। सहस्त्रानन में बहुव्रीहि समास होगा, ये तो कंफर्म है, फिक्स है। तो बहुव्रीहि समास के अंदर भी कुछ होते हैं ये सब, तो कौन सा होगा पहचानो। दोस्तों सीजी व्यापम का क्वेश्चन है ये तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, समानाधिकरण बहुव्रीहि। तो सहस्त्रानन में समानाधिकरण बहुव्रीहि समास होगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह आया हो, वह आया हो, यह वाक्य किस काल को बताता है। ऑप्शन है आपके पास, संभाव्य भविष्य। ऑप्शन बी है संभाव्य भूतकाल। ऑप्शन सी है संभाव्य वर्तमान।
और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वह आया हो किस काल को बताता है, पहचानिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संभाव्य वर्तमान। मतलब वह आया हो, वर्तमान काल की बात हो रही है, और संभाव्य मतलब संभावना है कि वह आ सकता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है, वह चुपके से उठा और झट से चला गया। वह चुपके से उठा और झट से चला गया, इस वाक्य में सही क्रिया विशेषण होगा। ऑप्शन है आपके पास मूल क्रिया विशेषण, संयुक्त क्रिया विशेषण, अनुबद्ध क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण। तो पहचानिए क्या होगा। वह चुपके से उठा और झट से चले गया, तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त क्रिया विशेषण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि चुपके से उठा और चला गया, क्योंकि संयुक्त हो रहा है, मतलब दो कार्य हो रहा है, उठ भी रहा है और चला भी गया, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए स्थानापन्न, अस्थायी, अल्पकालीन, काम चलाऊ। तो पहचानिए क्या होगा सही आंसर। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्थानापन्न। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे उसको हम स्थानापन्न कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमको पहचानना है कौन सा होगा। तो ऑप्शन है आपके पास विराट, 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 विराट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विराट। विराट में ट के नीचे हलंत होता है, तो यही सही आंसर होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है, विकारिक कृदंत कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों ये सब आप पहली बार देख रहे होंगे, मुझे पता है। सीजी व्यापम का क्वेश्चन है ये, तो मैं बता देता हूँ। विकारिक कृदंत 4 प्रकार के होते हैं। तो विकारी तो कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इसको हम विकारी कहते हैं, और ये 4 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है, नीरे मूर्ख को बहुधा किस मुहावरे से याद किया जाता है। जिसका तैयारी बहुत अच्छा होगा वो तो आराम से बना लेगा। अब देखते हैं आपका तैयारी कितना है। तो नीरे मूर्ख को बहुधा किस मुहावरे से याद किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास, बिना सींग पूंछ का पशु, कोल्हू का बैल, काठ का उल्लू, गंवार। तो पहचानिए क्या होगा, नीरे मूर्ख को किस मुहावरे से याद किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, काठ का उल्लू। काठ का उल्लू को महान मूर्ख कहा जाता है, इसी को नीरे मूर्ख कहा जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों का संबंध है। तो अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों का संबंध है। ऑप्शन है आपके पास, हवा की कमी बेशी, स्वर तंत्रियों से, अलिजिह्वा से, स्पष्टता से। तो पहचानिए क्या होगा इसका आंसर। अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों का संबंध है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हवा की कमी बेशी से। अल्प प्राण में क्या होता है, अल्प प्राण में कम हवा लगता है। जिन वर्णों के उच्चारण में कम हवा लगता है उसको अल्प प्राण कहा जाता है, और जिन वर्णों के उच्चारण में ज़्यादा हवा लगता है उसको महाप्राण कहा जाता है। तो अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों का संबंध है हवा की कमी बेशी से, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है, चुल्ली शब्द का मूल स्रोत बताइए। चुल्ली शब्द का मूल स्रोत, तो इसका आंसर तो मुझे भी नहीं पता और गूगल में भी नहीं मिल रहा है, तो आप कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास, पाली,
प्राकृत संस्कृत अपभ्रंश। यह ऑप्शन है आपके पास, तो आप कमेंट में बताना क्या होगा आंसर। इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। चुल्ली शब्द का मूल स्रोत। अगला है उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद, ऑप्शन है आपके पास ऊपरी प्लस उक्त, ऊपरी प्लस उक्त, उप प्लस उक्त, उप प्लस युक्त। पहचानिए क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊपरी प्लस उक्त। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट में बताना कि 30 में से आप कितना सही कर पाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।